अच्छा ये देखो ना, अब इस तरह से करना है। ये जो तुम्हारे पास डॉलर पड़े होंगे ना, इधर चले जाना, ठीक है, एसेट में जाना और स्पॉट में आ जाना, या स्पॉट में पड़े होंगे या फंडिंग में पड़े होंगे, ठीक है, इधर आ जाना या इधर आ जाना, ठीक है, इधर इन दोनों में से एक जगह पड़े होंगे। ये डॉलर पे जाना है, ठीक, इधर क्लिक करना है और इधर जाना है जी विड्रॉ पे, ठीक है, विड्रॉ, फिर आगे सेलेक्ट करना है सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, ठीक है, यहाँ तक आके फिर आपने जाना है सी वॉलेट में, ठीक है, सी वॉलेट में जाना है, सी वॉलेट को ये ओपन, ठीक है, ये सी वॉलेट आ जाएगा। फिर आपने इस पे जाना है एसेट्स पे, एसेट्स लिखा हुआ है, होम के आगे एसेट्स लिखा हुआ है, ठीक है, एसेट्स पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे ये यूएसडीटी लिखा हुआ होगा, ठीक है, यूएसडीटी पे जाना है और इधर जो है ना पे लिखा हुआ है और रिसीव लिखा हुआ है, रिसीव पे जाना है, ठीक है, रिसीव पे जाके तो यहाँ पे जो है ना ये आगे आ जाएंगे, ये TRC20 ये सारे नेटवर्क आ जाएंगे। यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है ना, वो करना है ये BEP20, ठीक है, ये वाला बाइनांस स्मार्ट चैन वाला, लाजमी ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, ये ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। फिर यहाँ आके आपने ये जो है ना इसका एड्रेस कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। आपने फिर बाइनांस में जाना है, ठीक है, बाइनांस में आपने जाके इसको जो है ना लॉन्ग प्रेस करना है और इधर पेस्ट कर देना है ऊपर ऊपर एड्रेस पे, ठीक है, यहाँ पे जो है नेटवर्क लिखा हुआ है, नेटवर्क पे आपने जाना है, तो ये जो लिखा हुआ है ना BNB स्मार्ट चैन, इधर जाना है, ठीक है, फिर इधर आपने जो है ना सेंड कर देने हैं, ठीक है, मिनिमम आपके पास जितने होंगे ना, मिनिमम 10 होते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा खड़े हैं ना, जितने भी हैं आपके पास वो आपने उधर कर देने हैं, जैसा कि ये अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये इतने कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने सेंड कर दिए उधर। ये करने के बाद आगे ये कंफर्मेशन मांगेगा, ठीक है, सेंड करते हुए फिर कंफर्म करना है, फिर हो गया, और ये मेरी ट्रांजैक्शन सी वॉलेट में रिसीव होंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी मैं इसको बैक जाता हूँ और सी वॉलेट में जाता हूँ, ठीक है, सी वॉलेट में इधर मुझे ये पेमेंट जो है ना शो होगी मेरी, जो मैंने भी इधर से डॉलर, एक स्टेप हो गया। उसके बाद आपने आ जाना इस जगह पे, इधर आपके यहाँ पे आपको ये डॉलर शो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने जाके तो ये सेंटर में जो जगह बनी हुई है ना, इस पे कलेक्ट करना है सेंटर वाली जगह पे, फिर स्वैप पे जाना है, ठीक है, स्वैप पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर आपने सेलेक्ट करना है USDT, ठीक है, तो आपके पास मतलब जितने भी होंगे ना वो आपने कन्वर्ट कर लेने हैं। नीचे आपने ये सिलेक्ट करना है ETH, अगर ये ना लिखा हुआ हो तो आपने ऊपर जाके ETH लिखना है, तो ये आ जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है ना, तो ये आपने ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, ETH, ठीक हो गया। अब आपने जो है ना इधर से अगर मैक्स करेंगे तो ऊपर से जो है ना ये आपका ETH स्वैप हो जाएगा, ठीक है, रिव्यू एंड स्वैप पे करना है। ये $30 के ETH हम स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अब आगे इधर कोड वगैरह ये इसका सेट कर लेना खुद ही, ठीक है, ओके, ये आपकी जो है ना ट्रांजैक्शन ये हो गई है, ठीक है, अब ये आपके ETH में कन्वर्ट हो गए हैं डॉलर, ठीक है। अब टोटल मेरे पास जो ETH पड़े हैं 52 पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अकाउंट में जिसमें मैंने वॉलेट में तुम्हारे पास पेमेंट आ गई। अब तुमने टेलीग्राम ओपन करना है और अपना एक अकाउंट ओपन कर लेना है जिसमें जो है ना फंड पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये मेरा अकाउंट है, इसमें मैंने स्लैश प्राइस डाली है, ठीक है, ये इस तरह से प्राइस चेक कर लेनी है एक बारी, ठीक हो गया, प्राइस लिखोगे ये आगे आ गया जी। इस वक्त प्राइस जो चल रही है वो ये चल रही है, और आप मेरा जो बैलेंस है ना, यूर बैलेंस 385 फन है, ठीक है। जो ये डॉलर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं $4.43 बन रहे हैं। अब क्या करना है, अब कैलकुलेटर निकालना है, ठीक है, कैलकुलेटर में निकाल के आपने मेरे पास पड़े हैं कितने 385 फन, प्लस मुझे कितने चाहिए, मैं 500 करता हूँ, मुझे चाहिए मिनिमम 925 फन, ठीक है, ये 585 बन रहे हैं, तो मैं करता हूँ 550, ठीक है, 935 540, तो ठीक है, ये मैं अब इसमें डिपॉजिट करने हैं कितने 540 फंड मैंने डिपॉजिट करने हैं, तो मेरा विड्रॉवल आएगा, ठीक है। अब 540 मैंने इसका रेट पता करना है कि इसका रेट क्या है 540 फंड का। अब फंड की जो प्राइस चल रही होगी ना उधर बाइनेंस में, या इधर जो प्राइस में चेक की हमने 0 पॉइंट, ठीक है, 0.1115, ठीक है, ये चल रही है। अब इसको जो है ना हमने ज़रब दे देनी है 500, कितने थे 540 फंड से, ठीक है। अब ये बन रहे हैं मेरे $6.21, ठीक है, मैंने अब $6.21 उधर डिपॉजिट करने हैं उस अकाउंट में, ठीक हो गया। अब मुझे अमाउंट पता चल गई है कि मैंने इतना डिपॉजिट करनी है। अब मैं जाऊँगा बैक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लैश डालूँगा और मैं लिखूँगा डिपॉजिट, ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे पास एड्रेस आ गया, ठीक है ना। तो ये एक जो है ना ख्याल से करना है कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना ERC20 एड्रेस, यहाँ पे लॉन्ग क्लिक करोगे, ठीक है, ERC20 के आगे तो ये नीचे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं चला गया हूँ जी सी वॉलेट में, ठीक है। सी वॉलेट में जाऊँगा मैं, ये एसेट पे आ जाऊँगा, एसेट पे मेरे पास ये ETH पड़ा हुआ है इथेरियम, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे जाके मैं करूँगा पे, पे पे जाऊँगा, पे पे जाके तो अब मैं देखूँगा जी इसकी ये ERC20 पे जाना है, ठीक है। ये जो ERC20 लिखा हुआ है ना ये वाला, ठीक है, ये इस पे जाना है, इस पे क्लिक करूँगा। तो अब मुझे जो है ना यहाँ पे कितने ETH चाहिए थे, मुझे चाहिए थे $6.21 के। अब मैं इसको काउंट करूँगा 0.0001, ठीक है, ये मेरे बन रहे हैं इतने, तो मैं 0.0 डाल दूँगा, ठीक है। अब ये मेरे बन रहे हैं 0.001 ETH हो तो वो मेरे $3 के बन रहे हैं, $3.6 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्राइस बढ़ा दूँगा, ठीक है। अब ये मेरे बन रहे हैं कितने के 7.21। अब मैं इधर 1 + 8 लिख दूँगा तो ये मेरे बन गया 6.5 के, ठीक है। कम ज़्यादा प्राइस करके चेक कर लेनी है, मुझे चाहिए 6.21, ठीक है। अब मैं 8 की जगह पे लिख लूँगा 5, ठीक है, 5 6 कर लूँगा, 7 कर लूँगा, ठीक है। 7 पे मुझे मिल रहा है 6.14 मिल रहा है, ठीक है।
और 8 पे मुझे 6.5 मिल रहा है। 7 7 करके आगे मैं 5 करके चेक कर लूँगा, 2 करके चेक कर लूँगा, ठीक है। ये मेरी एग्जैक्ट प्राइस आ गई है। मुझे चाहिए जी 6.21, ये मेरे जो है ना प्राइस आ गई है कि इतने डॉलर, अगर 0.0017 ETH होंगे तो मुझे 6.21 डॉलर के ये बनेंगे जाके। अब मैं ये नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था वो एड्रेस मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इधर क्लिक कर लूँगा इसी पे, ये नीचे जो है ना ये बना रहा है, इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे ये इसकी फीस बता रहा है 0.06। अगर ये फीस मैंने इसमें से कट की, ठीक है, ये मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं ये जो ट्रांजैक्शन है इसी में से फीस कट कर सकता हूँ या अलहदा से कट होगी। तो मैं ये कर रहा हूँ कि मेरी ये अकाउंट बैलेंस से जो मेरे पास बैलेंस पड़ा है ना उसमें से ही कट हो जाए। मुझे 6.28 जो है ना 6.21 पूरे के पूरे रिसीव होंगे, ठीक है। सेंड नाउ पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे मुझे ये देखो ये अब सेंड हो गए हैं। अब इधर ये जो सेकंड चल रहे हैं ना ये सेंड नाउ पे क्लिक कर देना है कि जो है ना ये फास्ट सेंड हो जाएंगे उसी वक्त, ठीक हो गया। अब ये मेरे 6 पॉइंट जो है ना ये सेंड हो रहे हैं, इधर ये देखो रिसीव हो गए हैं। अब मैं बैलेंस चेक करूंगा मेरा बैलेंस कितना है, ठीक है। ये हो गया 926, ठीक है।